खाटू श्याम बाबा की जन्म कथा। महाभारत काल में गहलोत वंश के राजा घटोत्कच भीमपुत्र और उनकी पत्नी मोरेवी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। इस वीर बालक का नाम बारबारिक रखा गया। बारबारिक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, वीर और भगवान शिव व श्री कृष्ण के भक्त थे। बारबारिक को प्राप्त वरदान। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण 3 बाणों का धनुष प्रदान किया। इसलिए वे 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि एक बाण से शत्रु पर निशान लग जाता, दूसरा बाण सारे शत्रुओं को बांध देता और तीसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता। इसी वरदान के कारण बारबारिक को अजेय योद्धा माना गया। महाभारत युद्ध और बारबारिक का वचन। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बारबारिक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उन्होंने वचन दिया था कि वे कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। इसका अर्थ था कि यदि पांडव कमजोर होंगे तो वे पांडवों की ओर से लड़ेंगे और यदि कौरव कमजोर होंगे तो कौरवों की ओर से। इस कारण से युद्ध में संतुलन बिगड़ जाता और कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बारबारिक की परीक्षा ली और उनकी शक्ति जानी। कृष्ण समझ गए कि यदि बारबारिक युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बलिदान। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बारबारिक ने निडर होकर अपना शीश दान कर दिया, इसलिए उन्हें शीलवान दानी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हारा शीश महाभारत युद्ध को देखेगा। कलयुग में तुम श्री कृष्ण रूप में खाटू धाम राजस्थान में पूजे जाओगे। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होंगे। खाटू धाम में प्रकट होना। महाभारत युद्ध के बाद बारबारिक का शीश धरती में दफन हो गया। कलियुग में एक किसान ने हल चलाते समय वह शीश पाया। राजा नीलगोपाल सिंह के आदेश पर वैभव से मंदिर बनवाकर शीश की स्थापना की गई। तब से वे खाटू श्याम बाबा कहलाए और आज भी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में भक्तों के संकट हरते हैं। मान्यता है कि जो सच्चे मन से श्री श्याम